हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यूटी में। साथियों, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है वो है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग का। आप सबको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो इंग्लिश हिंदी से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें परेशान होकर के अपने पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं। तो आप अपने आप को कमजोर ना समझिए। मैंने पहले ही बताया था कि यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपको अपने मेहनत से। आप कितना मेहनत, कितना लगन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए, आपके पढ़ाई को और आसान करने के लिए और अपने सभी बहन भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो भी लोग अभी यूपी बोर्ड में हैं और वो इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने तरीका भी बताया था। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था APPLE एप्पल, एप्पल मीन सेब, यानी इंग्लिश का हिंदी। ठीक है, तो इंग्लिश का हिंदी। तो आज भी हम लोग वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारा मेमोरी रिकॉल कर सके, ठीक है, चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो नंबर 2 है और वीडियो नंबर 1 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोटेट यानी आपको जब टीचर पढ़ाते हैं, जब ऐसे कुछ इंग्लिश वर्ड आ जाते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो किस तरीके से उस वर्ड को टैकल करें मैं आपको बताता हूं। इसको बस आपको नोट्स बनाते चलना है। जो भी मैं टर्मिनोलॉजी का वीडियो बनाया हूं या फिर जो भी पीडब्ल्यूटी पे आपको लेक्चर दिया जा रहा है, आप लोग उसको नोट जरूर करिए, ठीक है। वो आपको बहुत मदद करेगा। अभी छोटा छोटा ही है, मतलब हमने अभी उतना ज्यादा नहीं किया है, बट आप सबके लिए पर्याप्त है। तो चलिए देखते हैं। पहला है रोटेट। तो रोटेट का मतलब है घर्षण। क्या है? घर्षण। आगे है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने कई बार सुन रखा होगा, जब फिजिक्स की क्लास चलती है तो फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, घर्षण, ठीक है, घर्षण। जैसे साइकिल चलाते हैं, ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक मारने से और आपका साइकिल जब मोशन में रहता है, यानी जब वो गति प्राप्त किए रहता है, तो आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो आपके रिंग पे अप्लाई करता है रबड़, और रबड़ लगा रहता है, आप देखेंगे रबड़ उस पे लगाता है फोर्स, और फिर उसकी वेलोसिटी जब स्लो होती है और जमीन से भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है? घर्षण, घर्षण होता है। इसीलिए तो आपका रबड़ क्या होता है? साइकिल का चेंज करवाना पड़ता है। देखो 10-20 रुपया लग जाता है चेंज कराने में, खर्चा है साइकिल चलाने में ना। तो वो खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन वही हमारा जान बचाता है, ठीक है। अगर ब्रेक सिस्टम नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम एक्सीलेट कर दिए, उसके बाद फिर क्या होगा? ब्रेक नहीं हुआ तो ब्रेक फेल करने पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे जीवन को बचाता है। तो फ्रिक्शन क्या है? घर्षण। आगे है शॉक एब्जॉर्बिंग। आगे है शॉक एब्जॉर्बिंग। शॉक एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है घात रोधी, घात रोधी। आगे है दोस्तों स्पीड ना, स्पीड, कितने स्पीड में चलना है, तो चाल, स्पीड का मतलब चाल, ठीक है। साइक्लोन, साइक्लोन के बारे में कई लोग सुन रखे होंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताने के लिए रखा है इस वर्ड को। साइक्लोन का मतलब है चक्रवात, चक्रवात, ठीक है। आगे है कंडक्टर। कंडक्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर यानी चालक। क्या है? कंडक्टर यानी चालक। ये आप फिजिक्स में कई बार सुनते होंगे। इग्निशन ट्यूब, कई एक्सपेरिमेंट में इग्निशन ट्यूब लिया गया है, तो वो क्या होता है? उसका मतलब होता है ज्वलन नली, ज्वलन नली। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है इनर्शिया। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। न्यूटन ने जो लॉ दिया था, उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये सारे चीज आपको फिजिक्स के लेक्चर में मिल जाएगा इसी पीडब्ल्यूटी पर। बस आप लोग अपना साथ देते रहिए। देखिए, इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व। हमने पढ़ा भी है लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तब तक मूव करेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। वो फर्स्ट लॉ कहती है। उसी में लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कि जैसे कॉइन वाला आपने रखा होगा, कॉइन रखा था ग्लास पे, हमने उस पेपर को हटाया, ठीक है, कॉइन वहीं पे रहा, कॉइन नहीं मूव किया, यानी वो वहीं पे रहना चाह रहा है। जो चीज जहां पे है वो वहीं रहना चाह रहा है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया वो कहती है, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बट इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, ठीक है, जड़त्व। आगे है डक्टाइल। डक्टाइल आपने मेटल नॉन मेटल का अगर लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके मेटल नॉन मेटल का लेक्चर देख लीजिए, वहां पर हमने इसके बारे में बात किया है, ठीक है, डक्टाइल के बारे में, कि मेटल डक्टाइल्स होते हैं कि नॉन डक्टाइल होते हैं, सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आगे है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, त्वरण,
त्वरण, ठीक है। आगे है फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब तरल, सभी को पता है, तरल पदार्थ, ठीक है। आगे है दोस्तों स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड जैसे हम लोग कोई चीज खींचते हैं तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेचिंग, ठीक है। खींच रहे हैं तो उसे स्ट्रेचिंग, तो कोई चीज जब खींच चुका है यानी स्ट्रेस्ड फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तानित, तानते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना तानना, वही है स्ट्रेस्ड। आगे है वेव, तरंगे, जैसे मोबाइल में हम लोग बात करते हैं क्या है, वेव है, रेडिएशंस हैं, सारी चीजें हैं ना, जैसे वेव्स हैं, ठीक है। लाइट्स में दोनों नेचर पाया जाता है, वो हम लोग, ठीक है, तो वहां नहीं जाते हैं, तो वेव का मतलब है तरंग, तरंग। आगे है दोस्तों इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता। और लास्ट दोस्तों रिजिड, रिजिड यानी दृढ़। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, और देखिए मैं ज्यादा मीनिंग नहीं आपको दे रहा हूं एक वीडियो में, उतना ही दे रहा हूं जिसका आप नोट्स बना के याद करते चलिए। देखिए ये जो मीनिंग्स आपको मिल रहे हैं जितने भी हैं वो आपको याद करने हैं। अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे मीनिंग्स याद करते रहेंगे कम नंबर्स के, तभी तो आप छोटे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हमने कई बार सुना है। तो ऐसे ही 8-10 जो आपको वर्ड मिल रहे हैं उसका नोट्स बनाइए। देखिए जैसे यहाँ पर कितने हो गए, लगभग हमें लगता होगा कि 10-15 ठो होंगे। एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग क्या कर लेते हैं, देखते हैं नंबरिंग में कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने 15 बोला था, 15 है। तो 15 बहुत है आपके लिए, बस इतना के बारे में जानिए, उसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग जानिए, आपके लिए पर्याप्त है। छोटा छोटा स्टेप लीजिए, बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं, छोटा छोटा स्टेप लेकर याद करते रहिए, नोट्स बनाइए, आपको बहुत फायदा होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% एश्योर करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बना कर आप उसे रिवाइज करते रहेंगे दोस्तों, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मैंने कई बार कह रखा है, ठीक है। तो अभ्यास करने से क्या होता है, चीजें अच्छी हो जाती हैं और स्मूथ वाइज आपका काम होता है। तो दोस्तों एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, तेजी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या है, रोटेट, रोटेट यानी घर्षण, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण, शॉक एब्जॉर्बिंग घातरोधी, स्पीड चाल, साइक्लोन चक्रवात, कंडक्टर चालक, इग्निशन ट्यूब ज्वलन नली, एनर्सिया जड़त्व, डक्टाइल तन्य, एक्सेलरेशन त्वरण, फ्लूइड यानी कि तरल, ठीक है, त्वरण है ये तरल है, ये स्ट्रेस्ड यानी तानित, वेव तरंग, इंटेंसिटी तीव्रता, रिजिड दृढ़, ठीक है, दृढ़, द है री, ठीक है, दृढ़। तो आप लोग कई बार रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करना है, रोटेट, रोटेट घर्षण, फ्रिक्शन घर्षण, शॉक एब्जॉर्बिंग घातरोधी, स्पीड चाल, साइक्लोन चक्रवात, कंडक्टर चालक, इग्निशन ट्यूब ज्वलन नली, ठीक है, इनर्सिया जड़त्व, डक्टाइल तन्य, एक्सेलरेशन त्वरण, फ्लूइड तरल, स्ट्रेस्ड तानित, वेव तरंग, इंटेंसिटी तीव्रता, रिजिड दृढ़। ऐसे ही कई बार आप रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबका हेल्प करने के लिए PWT हमेशा अग्रसर रहेगा, एकदम फोर रनर की तरह, यानी अग्रदूत की तरह। तो दोस्तों आपसे बस इतना ही। PWT में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे अच्छे टर्म से रिलेटेड वीडियो, आपको वर्ड मीनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको लेके आएंगे। और हाँ, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदमों में होगी। थैंक यू।